बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं चने की दाल का जमा हुआ हलवा और सूजी का जमा हुआ या टुकड़ी वाला हलवा। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल पे रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और इसके साथ ही जो घंटी का निशान है इस पर लाजमी क्लिक करें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मेरी कोई भी नई वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। चने की दाल 2 कप चाहिए, जिसको 5 घंटे से मैंने पानी में भिगोया हुआ है। दूध चाहिए मलाई के साथ, यानी फुल फैट मिल्क चाहिए होगा 2.5 कप। घी चाहिए 1.5 कप। चीनी 1.5 कप। इलायची पाउडर या कुटी हुई इलायची 1 चाय का चम्मच। ऑरेंज फूड कलर 1 चुटकी। ड्राई फ्रूट्स हस्बे ज़रूरत ले लीजिए। खोया चाहिए होगा 1 कप। तो सबसे पहले हम भीगी हुई जो चने की दाल है उसमें से पानी निकाल लेंगे और इस सिर्फ चने की दाल को हम एक देगची में डालेंगे। उसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध को मैंने पहले से बॉईल करके ठंडा किया हुआ है। दूध ऐड करने के बाद इसको हम फुल आंच पर बॉईल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा तो इसकी आंच हम हल्की कर देंगे और बिल्कुल लोअर फ्लेम पर ढक्कन बंद करके इसको 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक कि दाल अच्छे से नरम हो जाए। अगर 20-25 मिनट बाद भी आपके पास दाल थोड़ी सख्त है तो फिर आप इसको 5-10 मिनट और भी पका लीजिए, यहाँ तक कि दाल अच्छे से नरम हो जाए और दबाने से बिल्कुल मैश हो जाए। अब मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है और इसको मैं ठंडा कर लूँगी। जब दाल ठंडी हो जाएगी तो हम इसको पीस लेंगे। अगर आपको बर्फ़ी बनानी है या तो फिर हम इसको ब्लेंडर में पीसेंगे, और अगर आपको दानेदार हलवा बनाना है तो फिर आप इसको चॉपर में पीस लीजिए। तो मैंने इसको ब्लेंडर में पीस लिया है और इस तरह से ये इसका पेस्ट बन गया है। ब्लेंडर में पीसते वक्त हर पे ज़रूरत आप इसमें पानी या दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह से पीस जाए। उसके बाद हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें घी को गरम कर लिया है दरमियानी आंच पर और उसमें डायरेक्टली हम दाल का पेस्ट ऐड कर देंगे। चम्मच इसमें चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। 15 मिनट तक हम इसको लोअर टू मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे। तो 15 मिनट बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करके इसको अच्छे से भूनना है, यहाँ तक कि जो हलवे में जितना भी लिक्विड है या जो पानी नज़र आ रहा है वो बहुत कम रह जाए। चीनी डालने के बाद इसको 20 से 25 मिनट तक इसी तरह से इसकी मुसलसल मीडियम से लो फ्लेम पर भूनते रहेंगे। और हलवा काफ़ी थिक हो गया है तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक काट कर और ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है, साथ इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है और हलवे में एक जान सी आ जाती है। तो अब हम आखिर में इसमें खोया है ऐड करेंगे। 1 कप खोया मैंने ऐड किया है। अगर खोया आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें पाउडर मिल्क ऐड कर सकते हैं। डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है कि खोए के जो लम्स वगैरह हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और कोई गुठली इसमें बाकी ना रहे। अब इलायचियाँ जो है मैंने कूट के डाली हैं, आप चाहें तो इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, वो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। दरमियानी से लोअर आंच पर भूनना है। थोड़ी सी कसर बाकी है हलवे में, तो इतनी देर में मैंने एक ट्रे ले ली है जिसमें मुझे हलवा जमाना है, हलवा सेट करना है। उसको मैंने थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लिया है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो मैंने काट के डाले थे वो आधे मैंने रखे हुए थे ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए, तो थोड़े से वो मैंने इसमें छिड़क दिए हैं। आप चाहें तो आटा भी छिड़क सकते हैं। तो ये हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। ये देखें, ये इस तरह से एक जगह से मट गया है और इसमें चम्मच चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो इस चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है और जो ट्रे मैंने तैयार की हुई है उसमें मैं ये हलवा निकाल रही हूँ। तो एहतियात के साथ हम सारा हलवा इसमें निकाल लेंगे। हलवे को चम्मच की मदद से ट्रे में फैला लीजिए ताकि इवनली हर जगह से बराबर हो जाए, ऐसा ना हो कहीं कम हो और कहीं ज़्यादा हो। उसके बाद हम इस पे ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स छिड़क देंगे क्योंकि ये देखने में इसका लुक बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो आप हलवा भूनते वक्त उसमें ऐड ना करें और इस तरह ऊपर से छिड़क दीजिए
और उसके बाद किसी फ्लैट चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से दबा लें और चमचे की मदद से हलवे को लेवल कर लें ताकि हर जगह से बराबर हो जाए। 10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दें। 10 मिनट बाद इसमें छुरी से कट्स लगा लें। जिस भी शेप का आपको हलवा पसंद है उस शेप की कट्स लगा के काट लीजिए। मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो सर्दियों में इसको 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें तो ये अच्छे से जम जाएगा। और अगर गर्मी में आप बना रहे हैं तो 6 घंटे कम से कम इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ें ताकि ये अच्छी तरह से जम सके। 4 घंटे बाद इसमें हमने कट्स लगाए हुए थे उस पर दोबारा से छुरी से कट्स लगा लीजिए ताकि ये आराम से निकल आए। देखें कितना अच्छा हमारा हलवा बना है, बिल्कुल भी इसकी शेप ख़राब नहीं हुई और जायके में भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसके लिए मैंने 5 से 6 अदद इलायचियों को कूट लिया है। 2 कप सूजी ले ली है। इसके लिए आप 1 ही कप इस्तेमाल करें जिससे आप सूजी और चीनी दोनों को नाप सकें। 1 कप चीनी ली है, यानी घी ले लिया है आधा कप। अब मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैं सूजी का हलवा जमाऊंगी, तो उसको मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है और उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल या पिसा हुआ खोपरा जो है वो नीचे छिड़क लिया। अगर पिसा हुआ खोपरा आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा आटा इस पे छिड़क लीजिए। तो इसको मैं पहले से प्रिपेयर करके और साइड में रख रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में सूजी को भून लेंगे। कोई घी मैंने इसमें अभी ऐड नहीं किया है, सिंपली सिर्फ सूजी डाली है और इसको दरमियानी आंच पर हम भून लेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और उसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। ये देखें ये हल्की हल्की ब्राउन कलर की हो गई है। तो इसको अलग मैंने एक देगची में इसको निकाल लिया है। इस तरह से निकाल के इसको साइड में रख लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने घी ऐड किया है, आधा कप घी डालेंगे हम। इसमें हम कुटी हुई इलायची डाल देंगे और चीनी ऐड कर देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे। अब इसमें हम आधा कप पानी ऐड करेंगे, यानी जितनी चीनी हमने ली है उसका हाफ हम पानी डालेंगे। तो आप ये देखें इसको इतना पकाएंगे कि इसमें अच्छे से बबल्स बनना शुरू हो जाए। 1 तार या 2 तार का शीरा हमें नहीं चाहिए, सिंपली इसमें चीनी मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से हल हो जाए और इसमें ऐसे बबल्स आने लगे और शीरा बस थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। ये याद रखें कि जितना गाढ़ा शीरा बनाएंगे उतना ही सूजी का हलवा सख्त बनेगा और अगर बिल्कुल पानी की तरह से शीरा होगा तो बाद में उतना ही नरम बनेगा और जमेगा नहीं सही तरह से। तो जब ये इस तरह से गाढ़ा हो जाए तो इसमें हम सूजी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए मैंने इसमें सारी सूजी ऐड कर दी है और इसको हम चम्मच चलाते रहेंगे। अब इस टाइम पर इसको आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें और दरमियानी आंच पर मीडियम से लो फ्लेम पर हम इसको भूनते रहेंगे। इतना भूनना है कि इसमें जाल बनना शुरू हो जाए। जो हलवा है वो एक जगह से मटना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है ये तैयार है। अब हम इसको डायरेक्टली उसी पैन में डाल देंगे जो हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था पहले से। इसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ फैला लेंगे क्योंकि सूजी का हलवा फ़ौरन से जमना शुरू हो जाता है तो ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इसके साथ ही ऊपर आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो ऊपर से आप ये बारीक बारीक काट के ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दें इस तरह से। इसको अच्छे से चम्मच के साथ दबा लें ताकि जो ड्राई फ्रूट आपने डाला है वो अच्छी तरह से इसमें जम जाए और गिरे नहीं। 5 मिनट बाद इसकी इस तरह से तेज़ छुरी के साथ जो है इस पे कट्स लगा लें। जो भी शेप आपको पसंद है, डायमंड शेप में भी काट सकते हैं और स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। तो मैंने इस तरह डायमंड शेप में काटा है और इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। 2 घंटे बाद मैंने इसको निकाला है तो ये बहुत अच्छे से जम गया है। इसको छुरी से साइडों से कट्स लगा लें। कट्स पहले लगाए थे उस पर एक दफ़ा और छुरी से कट्स लगा लें और ये बहुत आराम से इस तरह निकल आता है। इसको अलग अलग कर लीजिए और सर्व करें। तो आप किसी एयर टाइट कंटेनर में 1 से 2 हफ्ते के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये देखें कितना खस्ता सा बना है और बिल्कुल भी नरम नहीं है और जायके में भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।